दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन था। जीपी रोड दिल्ली की यह कहानी है जहां पर बहुत सारे सेक्स वर्कर इस कार्य में लगे रहते हैं। उस दिन की यह कहानी है। उस दिन शाम को 6 बजे ही आम लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ की जो संचालक थी उन्होंने ऐसा आदेश दिया, तो आखिर में जो काम रात्रि भर चलता हो, लोगों के मनोरंजन के लिए वो बनाया गया हो, और उस काम को, उस जगह को आम लोगों के लिए शाम को 6 बजे ही बंद कर दिया जाए तो कुछ तो बात होगी। आइए जानते हैं दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कि क्यों शाम को 6 बजे ही उस जगह को, उस कोठे को बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों आगे कहानी में बढ़ते हैं। नई दिल्ली स्टेशन से मात्र 500 की दूरी पर जीबी रोड है, जहां पर हजारों वेश्यालय हैं, जहां पर देह व्यापार किया जाता है। दोस्तों जीबी रोड में भारत के हर कोने से लड़कियों की लाया जाता है, चाहे वो बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी बहुत सारी लड़कियाँ सेक्स वर्क करने इस जगह पर आती हैं और वहाँ रहती हैं। हजारों लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस जगह पर आते जाते रहते हैं, चाहे वो लोग अमीर हों, गरीब हों या हाई सोसाइटी के लोग हों। सारे लोग वहाँ पर आना जाना करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 28 जून 2020 से। वहाँ पर एक गोरा नारा लंबा चिट्टा बहुत ही सुंदर और हैंडसम लड़का उस कोठे पर आता है। उस लड़के का नाम कुलदीप रहता है। वो जैसे ही जीबी रोड में एक ऑटो से उतरता है, वो एक कोठे पे चला जाता है। कोठे पे जाने पर वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द 20-25 सुंदर सुंदर लड़कियां घूमने लगती हैं, क्योंकि सारे जितनी भी लड़कियां रहती है उन लोगों को ट्रेनिंग दिया रहता है कि अगर कोई भी नवयुवक या नया कस्टमर आता है तो आप उसके इर्द गिर्द घूम के उसे अपने झांसे में फंसाएं और उसे पैसे कमाएं। कुलदीप अंदर जाता है। सारे लड़कियां उसे घेरे रहती है, लेकिन लड़कियों के बीच वो इधर उधर देखता है तो कोने में उसे एक सोफ़ा दिखाई देता है। वो जाकर उस सोफे पे चुपचाप बैठ जाता है। कुलदीप के पास एक लड़की आती है और वो लड़की कुलदीप से बोलती है कि क्यों लड़के, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो उसके जवाब में कुलदीप भी बोलता है कि तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वो लड़की दोबारा बोलती है कि चलो जिस काम के लिए आए हो वो काम किया जाए। वो लड़का बोलता है नहीं, मैं यहाँ बैठने आया हूँ, मैं यहाँ बैठूँगा। वो लड़की उसे चिढ़कर और दूसरे कस्टमर के साथ चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद और 2-3 लड़कियाँ उसके पास, कुलदीप के पास आती हैं और उसे अपने सुंदरता से, उसे अपनी बातों से लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप सभी को मना कर देता है और वो चुपचाप उस सोफे पे ही बैठा रहता है। 3-4 लड़कियों के जाने के बाद उस कोठे की सबसे सुंदर लड़की होती है, उसका नाम रहता है सोनम। सोनम आती है कुलदीप के पास और कुलदीप को रिझाने के लिए वो कुलदीप से डायरेक्ट बोलती है आई लव यू। कुलदीप उसे देखता है और मजाकिया स्टाइल में कुलदीप भी बोलता है आई लव यू टू। दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि जिस जगह पर वो दोनों हैं उस जगह पे प्यार मोहब्बत जैसी बातों का, भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। न आई लव यू का महत्व है, न आई लव यू टू का महत्व है। फिलहाल सोनम जो है वो कुलदीप के बगल में बैठ जाती है और उससे बातें करते हुए बोलती है कि और बोलो सरदार जी, क्या हालचाल है, कैसे इधर आना हुआ। सोनम कुलदीप को बोलती है कि चलो फिर
कुलदीप देखकर उसे बोलता है, कहाँ चलो? तो सोनम बोलती है कि जो करने आए हो वहाँ चलो, जो करना है करो। सोनम से बड़े ही प्यार से बोलता है कि अरे यार, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, अभी थोड़ा मुझे बैठने दो, रिलैक्स होने दो, थोड़ा पानी वगैरह पीने दो। तो सोनम बोलती है, अच्छा यहाँ पानी पीना है, ठीक रुको। सोनम उठती है वहाँ से और अपने बैग से अपना एक बोतल लेके आती है जो कि कुलदीप को ऑफर करती है। कुलदीप बोतल को देख के, जो बोतल सोनम लेके आती है उस बोतल को देख के बोलता है कि अरे यार, यहाँ क्या यही बोतल मिलता है? तो सोनम बोलती है कि हाँ, यहाँ पर कोई बिस्लेरी या और भी कोई तरह का पानी, मिनरल वाटर नहीं मिलता है। तो बोलता है, अरे यार, मुझे तो मिनरल वाटर ही चाहिए। तो सोनम मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो एक रसगुल्ला भी अरेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ के ऑनर जो हैं मैडम, उनके दामाद लगते हो, तो तुम्हारे लिए तो रसगुल्ला और बिस्लेरी सारा चीज़ प्रबंध कर दिया जाएगा। और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। सोनम बोलती है कि ये मेरा पर्सनल बोतल है, मैं तो किसी को छूने भी नहीं देती हूँ, लेकिन तुम क्योंकि साफ़ सुथरा आदमी लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये पानी दे रही हूँ, सोची कि तुम्हारा प्यास बुझा दूँ। पीना है तो पी, और नहीं तो लाओ मेरा बोतल दे दो। फिलहाल कुलदीप पानी पी लेता है। सोनम उसको उठाने की कोशिश करती है कि चलो, जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, लेकिन कुलदीप इधर उधर देखते रहता है। थोड़ी देर में एक आदमी आता है। वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत रहता है। उसकी नज़र कोठे पर इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। वो आदमी शायद सोनम को ही ढूंढ रहा था। तो उसकी नज़र जैसे ही सोनम पर पड़ती है, वो सोनम को कमरे में चलने के लिए इशारा करता है। सोनम कुलदीप की तरफ देखती है कि चलना है कि नहीं चलना है। तो कुलदीप उसे इग्नोर करते हुए इधर उधर देखने लगता है। तो सोनम जो है उस नशे वाले आदमी के साथ चली जाती है। जैसे ही सोनम उस नशेड़ी आदमी के साथ चली जाती है, कुलदीप फिर से दोबारा इधर उधर देखने लगता है। तो सोनम के जाने के बाद और भी जितनी लड़कियां रहती है वो कुलदीप के पास दोबारा आती हैं और पूछती है कि क्या सरदार जी, पैसे वगैरह नहीं हैं क्या? एक लड़की मजाकिया स्टाइल में बोलती है कि अरे सरदार, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो उधारी कर लेते हैं, कभी आते जाते दे देना। फिलहाल सभी लड़कियां कुलदीप से बोलती रहती हैं और कुलदीप सुनता रहता है, इधर उधर ध्यान भटकाते रहता है। इसी तरह से आधे घंटे बीत जाते हैं। आधे घंटे बीतने के बाद सोनम उस नशेड़ी कस्टमर को निपटा के बाहर आती है तो देखती है कि कुलदीप अभी भी उस सोफे पे बैठा हुआ है, सारी लड़कियां उसे घेरे हुए हैं। तो वो उस कुलदीप के पास आती है और कुलदीप उसको देखकर बोलता है कि कैसा लगा? तो सोनम बोलती है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी तो ये हैबिट हो चुकी है। तू बता, तू यहाँ पहली बार आया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? कुलदीप भी मजाकिया स्टाइल में सोनम को बोलता है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सोनम मुस्कुरा देती है और वो दोबारा से कुलदीप के बगल में सोफे पर बैठ जाती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से समय बीतते रहता है। कोई अगर कस्टमर आता तो सोनम उसके साथ चली जाती। फिर कुछ देर के बाद वो फिर बाहर आती तो देखती कि कुलदीप बैठा हुआ है। तो वो दोबारा से कुलदीप के पास आकर बैठ जाती, बातें करने लगती। लेकिन कुलदीप न किसी लड़की के साथ कमरे में जा रहा था और न वो कोठे से उठकर अपने घर जा रहा था। इसी तरह से समय बीतता है और रात के 10 बज जाते हैं। कुलदीप अभी भी वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो देखता है कि रात के 10 बज चुके हैं। तो वो उठता है और उठ के घर जाने के लिए रेडी होता है। देखती है कि कुलदीप उठकर घर जाने के लिए तैयार हो रहा है तो उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? कुलदीप बोलता है, घर जा रहा हूँ। सोनम कुलदीप से बोलती है कि अच्छा, तो केवल कोठे देखने आए थे, लड़कियाँ देखने आए थे? तो कुलदीप सोनम को बोलता है कि जो समझना है समझ लो, मैं तो बस घर जाने का समय हो गया, अब घर जा रहा हूँ। कुलदीप घर जाने लगता है तो वो अपनी जेब से 2000 रुपये निकाल कर सोनम को देता है। तो सोनम उस पैसे को देख कर बोलती है, किस बात के पैसे? तो कुलदीप बोलता है कि जो भी तुमने मेरे साथ समय बिताया, मेरे साथ बातें की, तुम्हारा समय मैंने व्यर्थ किया, इसके लिए तुम 2000 रुपये रखो।
तो सोनम बोलती है कि देखो यहाँ केवल काम करने के पैसे लगते हैं, मैं केवल काम करने के पैसे लेती हूँ, यहाँ पर बैठने के और बातें करने के नहीं। इसलिए तुम अपना पैसा अपने पास रखो, अगर इच्छा है तो मेरे साथ कमरे में चलो, नहीं है तो तुम घर जाओ। उसके बाद कुलदीप जाने लगता है तो सोनम उसे दोबारा पुकारती है, बोलती है सुन। कुलदीप बोलता है हाँ बोलो क्या है। तो सोनम बोलती है पानी पिएगा। तो कुलदीप बोलता है हाँ पिला दे। उसके बाद सोनम वही बोतल लाकर कुलदीप को देती है। कुलदीप उसमें से थोड़ा सा पानी पीता है। उसके बाद कुलदीप चला जाता है। कुलदीप के जाने के बाद कोठे पर जब मैडम को मालूम होता है, जो मैडम रहती है वो इस कोठे की संचालक रहती है, मैडम को मालूम चलता है एक आदमी आया था और दिन भर कोठे पर बैठा हुआ था और वो सोनम को 2000 रुपये दे रहा था, लेकिन सोनम ने वो पैसे लेने से मना कर दिए। तो मैडम बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने ये कोठा कमाने के लिए ही खोल रखा था। जो संचालक रहती है उस मैडम का नाम महिमा रहता है। जैसे ही महिमा मैडम को ये मालूम चलता है कि एक आदमी आया था और वो सोनम को 2000 रुपये दे रहा था, तो वो सोनम को बुलाती है, उसे बहुत अच्छी तरह से डांट फटकार लगाती है, एक दो झापड़ भी मार देती है और उसे वार्निंग देती है कि कभी भी ऐसा नहीं करना। कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ करे ना करे, अगर वह यहाँ आकर बैठता है तो उसके 2000 रुपये 4000 रुपये जो भी दे वो रख लेना है। मैडम सोनम को डांटती है और बोलती है कि कभी भी किसी भी कस्टमर से पैसे लेने से मना नहीं करना। क्या लगता था वो तुम्हारा, क्यों तुमने वैसे पैसे नहीं लिए। तो सोनम कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। दोस्तों इसी तरह से समय बीतता रहता है। ठीक 7वें दिन, 6 दिन के बाद 7वां दिन जो इतवार था, उस दिन दोबारा से कुलदीप उसी कोठे पर आता है और उसी सोफे पर जाकर बैठ जाता है। कुलदीप के आते ही कोठे में पूरा हल्ला हो जाता है कि सरदार आया, सरदार आया। यह सुनकर सोनम दौड़कर सीढ़ियों तक आती है। जैसे ही वो कुलदीप को देखती है बहुत ही खुश होती है और वो दोबारा से जाकर उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है। सोनम बड़े ही प्यार से कुलदीप को बोलती है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तू फिर यहाँ आएगा, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा इंतजार था, मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। कुलदीप बोलता है अच्छा मेरा इंतजार कर रही थी। तो सोनम बोलती है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो सोनम फिर से कुलदीप को पूछती है कि पानी पिएगा। कुलदीप फिर से हंसी के मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ पीऊँगा। सोनम जाती है, फिर वही अपना बोतल लेकर आती है, कुलदीप को देती है। कुलदीप उस पानी को पीता है और दोबारा से उस बोतल को सोनम को लौटा देता है। आज फिर कुलदीप किसी के साथ नहीं जाता है। 3-4 घंटे वो फिर से उसी सोफे पर बैठकर बातें करते रहता है और सोनम जो है वो किसी न किसी कस्टमर के साथ आना जाना करती है। जब 4-5 घंटे बीत जाते हैं तो इस बात को कुछ लड़कियां मैडम को जाकर बता देती हैं कि वही सरदार आया है और फिर से बैठा हुआ है। मैडम को जैसे ही कुलदीप के बारे में मालूम चलता है कि वही लड़का आया है और फिर से वही हरकत कर रहा है, बैठा है, किसी के साथ जा नहीं रहा है, तो मैडम को थोड़ा शक होता है। वो सोचती है कि कहीं कोई किसी लड़की का रिश्तेदार ना हो, किसी का बॉयफ्रेंड ना हो, कोई पुलिस वाला ना हो। मैडम सोचती है कि अगर कोई पुलिस वाला भी होगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान थी। जितने भी बड़े अफसर पुलिस में थे सारे लोगों से उनकी जान पहचान अच्छी थी। मैडम पूछती है कि क्यों सरदार जी, क्या हालचाल है आपके। तो कुलदीप रिलैक्स होकर बोलता है कि बढ़िया है। तो फिर से मैडम पूछती है कि तो क्या करने आते हो यहाँ पर हर संडे। तो कुलदीप रिलैक्स होकर बोलता है कि क्या करूँ, संडे को छुट्टी रहती है तो यहाँ आ जाता हूँ। मैडम बोलती है कि ये कोई घूमने की जगह थोड़े है, तुम तो आए हो 4 घंटे हो गए हैं तुम्हें, तुम तो देख रहे होगे कि यहाँ लोग क्यों आते हैं अपना जो भी काम है वो करते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम्हारी भी इच्छा है तो तुम भी ये काम करो, चले जाओ। मैडम कुलदीप को बोलती है कि अरे शरीफ आदमी लगते हो, कोई अगर फ़ोटो वगैरह खींच कर किसी के साथ तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देगा तो झूठ मूठ का बदनाम हो जाओगे, ऐसा तुम क्यों करते हो। आओ
अपना काम करो और चले जाओ। तो कुलदीप रिलैक्स होकर बोलता है, जी ठीक है, अब से ऐसा ही करेंगे। मैडम कुलदीप को बोलती है कि ऐसे सरदार जी, आप यहाँ जितना भी बैठना है बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कोठा है तो यहाँ पर बैठने के एक एक मिनट के पैसे लगते हैं। कुलदीप मैडम से बोलता है कि ठीक है मैडम, आपके कितने पैसे हुए? तो मैडम कुलदीप से बोलती है कि पिछले हफ्ते भी तुम आए थे, 3-4 घंटे बैठ के गए थे, और आज भी तुमने 3-4 घंटे यहाँ पर बैठकर मेरी लड़कियों का समय बर्बाद किया है। मैडम बोलती है कुलदीप को कि ऐसे तो ये कोठा है, यहाँ पर एक दिन के 20,000 रुपये लगते हैं। तुम 2 दिन से यहाँ पर हो, अगले हफ्ते भी आए थे, इस हफ्ते भी आए हो। ऐसे तो तुम बहुत सीधे साधे दिखते हो, और यहाँ तुमने कोई शरारत भी नहीं की, इसलिए तुम्हारी सादगी को देखते हुए तुम्हें मैं 10,000 रुपये लगा दूंगी। तुम्हारा एक दिन का 10,000 रुपये लगेगा। तो कुलदीप बोलता ठीक है जी, मैं दे दूंगा। तो मैडम बोलती है कि नहीं देंगे, पैसा है तो यहाँ बैठो, अदरवाइज यहाँ से निकलो। तो जैसे ही कुलदीप सुनता है कि पैसे की डिमांड हो रही है, तो वो पिछले दिन का 10,000, आज का 10,000 मिलाकर 20,000 रुपया वो मैडम को दे देता है। मैडम पैसे पाकर बहुत खुश होती है और वो कुलदीप को बोलती है कि देखो सरदार, यहाँ पर बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठकर कोई भी प्रकार का शरारत नहीं होना चाहिए। अगर तुम कोई शरारत करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुलदीप मैडम को बोलता है कि मैडम कुछ नहीं करेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। तो मैडम जाते जाते अपने लड़कियों को इशारा करके जाती है कि देखना छोरियो, इस सरदार जी का ध्यान रखना। वो मैडम जाते जाते इशारा करती है कि तुम इसके साथ कुछ करो, और कुछ पैसे वाले आदमी दिखता है, इससे कुछ पैसे ठगो। जैसे ही मैडम जाती है, सारे लड़कियां उसके इर्द गिर्द दोबारा घूमने लगती हैं। स्वीटी भी कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी कि मैडम ने इससे 10,000 रुपये एक दिन के ले लिए हैं, यानी 2 दिन के 20,000 रुपये ले लिए हैं। तो स्वीटी को थोड़ा बुरा लगता है कि इस बेचारे के 20,000 रुपये बर्बाद हो गए। एक लड़की आती है और सरदार जी के बगल में बैठ जाती है, और सरदार जी का झूठा प्रशंसा करते हुए बोलती है कि सरदार जी तो राजा आदमी है, 2-4-500 हम लोगों को भी दे देंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए सरदार जी, कुछ 2-4-500 हम लोगों को भी बांट दीजिए। फिर स्वीटी आती है उधर से, और वो उस लड़की को उठा देती है, बोलती कि अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा, अभी तो इस लड़के ने 20,000 रुपये दिए हैं। वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा कर सोनम को बोलती है कि तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे जेब से तो नहीं मांग रही हूँ। तो सरदार कुलदीप जो होता है वो बोलता है अच्छा रुको रुको, और वो 200-300 रुपया निकालता है, उस लड़की को भी दे देता है। तभी कस्टमर आता है एक, और सोनम को उठाकर कमरे में ले जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग लड़कियों को लेकर, जो भी कार्य के लिए आते थे वो अपना काम करते हैं, और सोनम भी जो है वो दूसरे कस्टमर के साथ इंटरटेनमेंट करके उन लोगों को, जो भी उन लोगों की ज़रूरतें होती हैं, उन लोगों को पूरा करके आते जाते रहती है। लेकिन कुलदीप वहीं बैठा का बैठा रहता है। ऐसे तो सारी लड़कियां बिजी रहती है, लेकिन क्योंकि सोनम सबसे ज़्यादा सुंदर रहती है तो इसलिए सोनम ही ज़्यादा बिजी रहती है। कोई भी नया कस्टमर सोनम के ही साथ जाना पसंद करता है। तो इसी तरह से सोनम आती जाती रहती है, और समय बीत जाता है, रात के 10 बज जाते हैं, कुलदीप के जाने का समय हो जाता है। कुलदीप फिर जाने लगता है घर की ओर। तो सोनम उससे बोलती है जा रहे हो? तो कुलदीप बोलता है हाँ, समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो सोनम बोलती है कि अरे यार, कुछ करते नहीं हो, कम से कम मुझे एक हक तो करके जाओ, मुझे थोड़ा सा गले लगा के जाओ। तो कुलदीप बोलता है क्यों? तो बोलती नहीं, तुम कुछ करते हो नहीं, तुम्हारा ऐसे ही 20,000 रुपया लग गया, तो कम से कम मुझे गले लगा के जाओ, ताकि तुम्हारा कुछ लगे कि तुमने कुछ वसूल किया। कुलदीप जाने लगता है। तो फिर सोनम बोलती है कुलदीप को कि क्या तुम अगले हफ्ते फिर आओगे? तो कुलदीप बोलता है कि देखो, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, और आऊँगा तो क्या इसी कोठे पर आऊँगा? जीबी रोड में और भी बहुत सारे कोठे हैं, वहाँ भी जा सकता हूँ। यहाँ पर तो तुम्हारी मैडम 4-5 घंटे के बहुत सारे पैसे ले लेती हैं। तो सोनम थोड़ा उदास होती है और बोलती है नहीं नहीं, अगर तुमको आना होगा तो तुम इसी कोठे पर आना, पैसे की चिंता मत करना,
10,000 में से 5,000 रुपये मैं दे दूंगी, 5,000 रुपया तुम दे देना, और तुम ये बात किसी को बताना मत। मैं तुम्हारी आधे की रकम जो होती है वो मैं भरूंगी, आधे तुम भर देना, लेकिन आना जरूर। कुलदीप बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और इसी कोठे पर आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सेक्स वर्कर की दिल को समझिए। वो सेक्स वर्कर रहती है, उसके लिए कोई भी कस्टमर एक वस्तु है, एक पैसे प्राप्त करने का एटीएम मशीन है। लेकिन उसके बाद भी वो सोनम जो है वो कुलदीप को बोलती है कि तुम यहीं आना, और आने का जो चार्ज मैडम तुमसे लेगी उसके आधे पैसे मैं दूंगी। तो भावनात्मक रूप से समझिए कि क्यों एक सेक्स वर्कर जो पैसा कमाने के लिए ये काम कर रही है वो और क्यों पैसे देगी। तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं प्यार रहता है, एक रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि कुलदीप उसके साथ कुछ भी करता नहीं है, गलत नहीं करता है। वो आता है और उससे बातें करता है, तो सोनम को भी अच्छा लगता है कि कोई उससे बातें करे, उसके दिल का हाल जाने, उसके दर्द को समझे। इसीलिए सोनम सेक्स वर्कर होते हुए भी पैसे लेने की जगह पैसे देने की बात करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुलदीप अगला संडे फिर आता है। सोनम उसका जैसे इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही कुलदीप उस कोठे पर आता है, सोनम दौड़कर उसके गले से लिपट जाती है, जैसे उसे बहुत ही सुकून खुशी मिलती हो। तो उसके हाथ को पकड़कर सोफे पर बैठाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उस सरदार के आते ही, कुलदीप के आते ही पूरे कोठे पर हल्ला मच जाती है कि सरदार आया, सरदार आया। मैडम कुलदीप के बारे में जैसे ही जानती है, मैडम फिर आती है। मैडम आते ही उस कुलदीप से पैसे का डिमांड करती है। कुलदीप पैसे उन्हें दे देता है। मैडम पैसे लेकर चली जाती है। मैडम जैसे ही जाती है तो सोनम उससे बोलती है कि देखो, तुम्हारे जैसे लाखों लोग यहाँ आए और अभी भी आते हैं। किसी का लाखों रुपया का यहाँ खर्चा हुआ, किसी के हजारों हुए, किसी का घर बिक गया, किसी का परिवार टूट गया। सोनम बोलती है कि बहुत सारे ऐसे धनवान आए जो कि यहाँ पर भिखारी बन के गए, और यही मैडम है जो कि उसके जब पैसे ख़त्म हो गए तो उस व्यक्ति को अपनी लातों से, सीढ़ियों से धक्के मार के नीचे भगाया है मैडम ने। सोनम बोलती है कुलदीप को कि तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम यहाँ मत आया करो। तो कुलदीप बोलता है कि बर्बाद कर दो, फिर मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। सोनम फिर कुलदीप का हाथ पकड़ के गुस्साते हुए बोलती है कि फिर चलता क्यों नहीं है, हिम्मत तो है नहीं। तो कुलदीप मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे गुस्सा मत कर, बैठ जा बैठ जा। उसे बैठाता है सोफे पर। दोस्तों, फिर ऐसा चलते रहता है। नए नए ग्राहक आते हैं, सोनम के साथ चले जाते हैं। कुछ समय के बाद सोनम जब फ्री होती है तो फिर कुलदीप के पास आती है, फिर बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, यही सिलसिला साल भर तक चलता रहता है। शाम को 4 बजे कुलदीप उस कोठे पर पहुंच जाता है। उसके आते ही सोनम जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी, उसके आते ही सोनम कुलदीप से गले लिपट जाती है और दोनों घंटों रात के 10-11 बजे तक बैठकर सोफे पर बातें करते रहते हैं। बीच बीच में नए नए कस्टमर आते हैं, सोनम को लेके जाते हैं। थोड़ा देर में फ्री होने के बाद सोनम फिर से आती है, फिर से वो कुलदीप के साथ बैठकर बातें करने लगती है। ऐसा सिलसिला 1 साल तक चलते रहता है। सोनम कुलदीप से बातें कर कर बहुत ही खुश होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन इधर जब 1 साल बीत जाता है तो मैडम को कुछ अजीब लगता है कि ये सरदार जी हर वीक को, हर संडे को अपने टाइम से इस कोठे पर आता है, केवल बैठता है, बातें करता है और प्रत्येक रविवार का ये 10,000 रुपया मुझे देता है। आखिर में ऐसी क्या बात है कि ये सरदार मुझे हर सप्ताह के 10,000 रुपये बिना कुछ किए हुए देता है? तो उसे कुछ अजीब लगता है। मैडम को कुछ शक होता है कि ये हर हफ्ते आकर इतने पैसे मुझे देता है, अन्य लड़कियों को भी कुछ न कुछ पैसे देता है। ये कौन है
इसके बारे में मुझे पता करना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैडम महिमा होती है वो अपने 2 बंदों को सेट करती है इस कुलदीप के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर में इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या चाहता है। दोस्तों, ये कुलदीप कौन था, आखिर में क्यों ये उसी कोठे पर हर रविवार को आता और सोनम के साथ घंटों बैठकर बात करता और उसके एवज में मैडम महिमा को हर संडे के 10,000 रुपये देता। आखिर में ये कुलदीप कौन था, क्या चाहता था, इस कहानी में बस अभी इतना ही। कुलदीप के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगले पार्ट में मैं बता दूंगा कि आखिर में ये कुलदीप कौन था, उसके बारे में महिमा मैडम ने क्या पता लगाया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगले पार्ट को लेकर मैं दोबारा जल्द ही आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।